इतना ही बोला था मैंने पिछली क्लास में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला था, जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हम जो नंबर्स लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, ये सारे नंबर्स मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगलेस नहीं होते। ओके, बस इतना सही मैंने कहा था। ओके, और हम ऐसे आंसर देते ही नहीं है, 10 मीटर नहीं लिखते हम, 1.0 इंटू 10⁻1 मीटर लिखेंगे हम 10 मीटर को। ये बात भी क्लियर है सबको? यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन एनी अदर फॉर्म, है ना। जेई में जितने भी एरर के सवाल आएंगे वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही देते हैं। इनफैक्ट जो एरर के नहीं भी होते वो भी वो तो साइंटिफिक नोटेशन में ही देते दिए। आप देखेंगे कभी जेई के सवालों की लैंग्वेज तो 1.0 इंटू 10⁻⁴ इस तरह से लिख के देने लग गया आजकल वो, ताकि हम क्यों पहले से बताएं सवाल में कि आपको इसमें साइंटिफिक मतलब एरर पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो सबसे सिंपल तो ये, चेंज एवरीथिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए अब मैं जो आपकी वो जो शीट बांटी है उसकी सीक्वेंस में चीजें ले रहा हूं ताकि उसमें कुछ समझने को छूट ना जाए। ठीक है, एक चीज और रहती है उसको यूज करने से पहले, फिर वो शुरू करूंगा मैं, है ना। 2 वर्ड्स होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। इनफैक्ट यदि 11वीं की एनसीईआरटी कभी आपने खरीदी होती, खरीद के उस पैसे का यूज किया होता, राइट। एक माइकल फेरेडे थे जो बाइंडिंग की किताबें पढ़ के माइकल फेरेडे बन गए। एक आप है, पिताजी ने किताब दिला दी, कोई नहीं पढ़ी हुई है। किसी ने पढ़ी है एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की पहला चैप्टर? उसमें 2 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, राइट। मेरा सिर्फ एनसीईआरटी से लेना देना है, बाकी प्रैक्टिकल फाइल है, ये वो, बाकी कितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो मुझे उससे मतलब, राइट। प्रिसीशन इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, प्रिसीशन इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो किसी को पता है इन दोनों वर्ड्स में अंतर, एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी में? कि देखिए जी ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इस तरह से इनएक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है लेकिन उतना सेंसिटिव या प्रिसाइज नहीं है। कोई समझा सकता है दोनों में अंतर, difference between these 2 terms, accurate and precise? बोलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, राइट। इट इज सिंपल एग्जाम्पल इज दिस, जैसे कि ये कंपनियां होती है, यूरोपियन कंपनियां होती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहे, ये जो घड़ी बनाने वाली नहीं होती, आपने सुना रोलेक्स और ये सब, स्विस वॉच, 4 लाख की घड़ी, 3 लाख की घड़ी, 10 लाख की घड़ी, सुना आपने, राइट। उसमें भी खासकर लेडीज वॉच, राइट। लेडीज वॉच जो होगी जनरली, राइट, खासकर ये सब जो मैं बोल रहा हूं, तो कभी भी आपने देखी हो लेडीज वॉच, तो उसमें 2 सुइयां होती है, उसमें सेकंड वेकंड की भी सुई नहीं होती है, राइट। उसका एक्चुअली डायल भी छोटा होता है और उसमें सेकंड की सुई होती भी नहीं है। इनफैक्ट यदि आप उसका डायल देखेंगे तो उसके डायल में, राइट, मतलब जो है ऐसे निशान लगे होंगे मैक्स, वो सब भी नहीं लगे होते, 2, 3, 4 के भी, यदि कभी आपने देखी हो तो, अच्छी फैशनेबल, राइट। और यदि महंगी वाली देखेंगे, जितनी अच्छी देखेंगे उसमें ये सब निशान नहीं लगे होंगे, राइट। समझ आएगा भाई? कोई इतनी अमीर फीमेल है तो उसको 2-4 मिनट का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। कोई गधा होगा जो उसके लिए वेट कर रहा होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा 5 मिनट लेट आई तुम तो मैं जा रहा हूं टाइप्स, ऐसा नहीं होगा। सो इट्स टेक्निकली आई अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल साइड से इट इज वेरी लॉजिकल। इफ शी इज सच अ रिच फीमेल तो शी डोंट नीड टू वरी अबाउट 5-10 मिनट्स, हाफ एन आवर, मतलब 2-4 घंटे से नीचे उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट, लॉजिकली। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट प्रैक्टिकल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स हियर, राइट। तो इन घड़ियों में जो इस तरह की महंगी घड़ियां होती है, इनमें यदि आप कभी उनका जो वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है साथ में वो पढ़े, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी मिलेगी कि एक्यूरेट,
या मतलब एक्यूरेट टू 1 सेकेंड फॉर 40 ईयर्स, कि 40 साल तक ये घड़ी में 1 सेकेंड की गलती होगी। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? अरे पहले जमाने में, आजकल तो नहीं आती, बॉर्नवीटा के अंदर ना, बॉर्नवीटा पिया आप लोगों ने? अरे वेरी गुड। उसके अंदर ना घड़ियां आती थी पहले जमाने में, डिजिटल घड़ियां बॉर्नवीटा में। अरे कितने लोगों ने देखी है वो चाइनीज घड़ियां जो बॉर्नवीटा? वेरी गुड। अरे तुमने बॉर्नवीटा भी नहीं पिया, इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत है। बॉर्नवीटा पीना चाहिए था बचपन में, दिमाग चलता उससे। क्या तुम्हारा कोई भाई होगा, वो उठा के पहले ही ले जाता होगा, है? अकेला हो तो मम्मी पापा ले जाते होंगे, मुझे क्या मालूम। अरे अब इतने सारे बच्चों ने देखी बॉर्नवीटा की घड़ी, तुमने नहीं देखी, अब सोचो तुम। अरे जो भी है, मतलब वही बॉर्नवीटा ढंग से पिया नहीं तुमने। अरे पिया होता तो याद भी रहता। ओके, तो बॉर्नवीटा वाली घड़ी देखी सबने, डिजिटल वाली? अरे उसके अंदर ना स्टॉप वॉच भी आती है। स्टॉप वॉच मतलब कि सेकंड का 100वां हिस्सा तक आप नाप सकते हो। यदि आप उसको सच में यूज करने लगोगे तो आप पाओगे 1 महीने में 2-4 घंटे आगे पीछे होगी। अरे वो जो चाइनीज घड़ी है सस्ती वाली डिजिटल घड़ियां, जब उठा ले 20 रुपए में घड़ी मिल जाती है वो, लेकिन उस घड़ी में 1 हफ्ते के अंदर 1 आध घंटे आगे पीछे हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डिफरेंस क्या है ये लेडीज वॉच रोलेक्स की और चाइनीज घड़ी के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस? ये घड़ी एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि ये बता रही है कि 2 बजी है, राइट? 2:0 हो रहे हैं, यदि ये बता रही है तो उस समय जो एटॉमिक क्लॉक से यदि इसको मिलाया था और अपन ने 3 साल बाद भी देखा तो 2:0 ही हो रहे होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये घड़ी एक्यूरेट है क्योंकि रियल वैल्यू के बहुत क्लोज है, और इसके अंदर रियल वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब कितने मिनट कितने सेकंड हो रहे हैं, आप इससे पढ़ ही नहीं सकते। सेकंड तो भूल जाओ, और मिनट भी इससे पढ़ना बहुत मुश्किल है। दिस इज हाईली एक्यूरेट बट नॉट अ प्रिसाइज और अ सेंसिटिव मेजर। ऑन द अदर हैंड वो चाइनीज घड़ी जो कि सेकंड के 100वें हिस्से तक बता सकती है आपको, इट इज अ वेरी वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो सेकंड्स के डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है, तो सेकंड तक भी नहीं जा रही है। मिनट के लेवल पे देखो तो मिनट के तो बहुत डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है वो, ये तो मिनट भी उतना ढंग से नहीं बता रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन दैट इज नॉट एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम बता रही इस समय 2:15 47.45 सेकंड हो रहे हैं, लेकिन बजी 5 रही है भाई, तू कितना भी बता ले, तुम बोल रहे हो 2 बज के, बज तो 5 रहे, तो 2:15 इतने सेकंड का डेसिमल कितना ही बता ले, बजी नहीं रही भाई, 5 बज गई अभी तो प्रिसाइज तो बहुत है क्योंकि उसमें डेसिमल प्लेसेस बहुत सारी है। समझ में आई बात? तो सेंसिटिव मतलब कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकता है, एक्यूरेट मतलब रियल वैल्यू के कितना पास नाप रहा है। जैसे कि आप लोग कभी लैब्स में नहीं गए होंगे, नहीं तो लैब्स में यदि आप जाएंगे तो मैं खुद जब लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करता था जब अपने बीटेक प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे पास 2 चीजें होती थी नापने के लिए। एक होता था वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता है जो दुकानों पे होता है, डिजिटल डिस्प्ले जिस पे होता है, राइट? वो देखेंगे तो आप ग्राम के 100वें हिस्से तक नाप लेता वो। देखा आपने कि नहीं देखा वो? राइट, ग्राम का 100 पार्ट तक नाप लेता वो। हमारी लैब में वो भी होता था। हमको जब भी कोई चीज बल्क में नापनी होती थी जिसके लिए हमें ज्यादा चिंता नहीं थी, तो हम एक्चुअली उससे नापते थे। दिखने में तो बड़ा प्रिसाइज है वो, लेकिन वो इतना एक्यूरेट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप बार बार चीजें उठाओगे डालोगे तो जो उसकी स्प्रिंग है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो खराब होती चली जाती है विद टाइम। फिर दूसरा जी का पंगा, अबे ग्रेविटी की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है ना,
यदि मान लो मुझे उतना प्रिसाइज, उतना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो बेकार है। वेइंग स्केल अच्छा है क्योंकि वो जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वो हो सकता है डेसिमल के उतने प्लेसेस ना दे, वो हो सकता है मिलीग्राम्स के ऑर्डर का ना नापे, ग्राम का 10th हिस्सा ही नापे, लेकिन जो भी नापेगा वो एक्यूरेट होगा। तो जब हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेने होते थे कि मान लीजिए हमने एक चीज को रखा और उसमें कितनी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब हुई नहीं हुई, कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया, ये नापना है नहीं नापना है, कितना उसका वजन बढ़ा, तो हम वेइंग स्केल पे नापते थे। उसको बहुत ध्यान से अलग से रखा होता था क्योंकि उसमें मेजरमेंट एक्यूरेट होएगा। एक्यूरेट मतलब रियल वैल्यू के कितना पास, और प्रिसाइज मतलब या सेंसिटिव मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस। समझ में आई मेरी बात? पक्का? जैसे कि यदि हम एक गैल्वेनोमीटर लें, अमीटर लें और उसकी शंटिंग कर दे छोटे से रेजिस्टेंस से, राइट, तो उसकी रेंज जो है बढ़ जाएगी। याद है आपको, रेंज बढ़ा देते थे शंटिंग करके, राइट, ठीक है। ऐसी वोल्ट मीटर लें, उसके सीरीज में यदि अपन रेजिस्टेंस लगा दें बड़ा बड़ा सा, तो उसकी हम कहेंगे कि रेंज बढ़ गई, राइट। बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते? साथ में उसका यदि हम देखें तो एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यदि उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वोल्ट मीटर का, तो जो वो एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कम हो रही है। या गैल्वेनोमीटर में यदि हम शंटिंग कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस यदि हम उसका कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होती थी वो कम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे भी आप समझ सकते। अच्छा, वहां आप ध्यान दें, दोनों केसेस में प्रिसीजन भी कम हो रहा था, राइट। एक्यूरेसी बढ़ रही है लेकिन प्रिसीजन वहां कम हो रहा है। जरूरी नहीं है दोनों उल्टे पुल्टे चले, बट जनरली आप देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन उल्टे पुल्टे चलते, दोनों चीजें साथ साथ इजीली नहीं मिल पाती। फिर वो इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा और बहुत ज्यादा अच्छा बनाना पड़ता है जो कि आपको दोनों चीजें साथ साथ दे। नहीं तो जनरली दोनों एक दूसरे से आप देखेंगे तो साथ साथ नहीं चलते, राइट। जनरली बोला है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा, ठीक है। बढ़ू मैं आगे। तो एरर एनालिसिस की शीट आपके पास है ही सही, एक एक करके वहां से हम लोग शुरू कर देते, ठीक है। एक तो यहां पे एक वर्ड पूरा शीट में एरर यूज हो रहा है क्योंकि वो एरर ही नाम से लोग बच्चे जानते हैं। बेटर वर्ड इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी, करेक्ट वर्ड इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि जो भी हमने रीडिंग की बात हम कर रहे हैं, हमको कितनी अनसर्टेनिटी है इसमें, ओके। तो एरर से अच्छा वर्ड रहता है अनसर्टेनिटी, ओके। कई वर्ड जो है अनसर्टेनिटी यूज होगा तो घबराइएगा मत। अनसर्टेनिटी मतलब इसी बारे में बात कर रहे हैं जो हम कहते हैं, ठीक है। बड़े आगे, ओके। तो इसमें दो तरह की एरर के बारे में बात करिए शुरू में, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। भाई सिस्टमेटिक एरर वो हुई जो कि सिस्टम के इनएक्यूरेसी से आती है। कई बार तो ये इनएक्यूरेसी से कैसे आती है कि अपन को पता है कि यार ये घड़ी 1 घंटा आगे हो चुकी है, ये अपन को पता है घड़ी 1 घंटा आगे हो चुकी है, तो इट्स अ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि अपन उसको इजीली पता पीछे लेके आ सकते कि यार 3 बता रही है तो 2 बजी होगी, बाकी सब कुछ सही है। समझ में आई मेरी बात? तो दिस इज अ सिस्टमेटिक एरर, ऑलराइट। सिस्टमेटिक मतलब इट इज प्री डिटरमाइंड एरर कि अपना इंस्ट्रूमेंट मिसकैलिब्रेट हो गया। मिसकैलिब्रेट हो गया का क्या मतलब है? अब पता नहीं आपने वेइंग मशीन्स यूज नहीं करी, नहीं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स होती है उसमें मिठाई वाले से भी कभी आपने मिठाई खरीदी हो, ऑलराइट, तो उसको करना क्या चाहिए? पहले उसको डब्बा रखना चाहिए उस पर, फिर उसके बाद वो एक बटन दबाता है और वहां पे 0 आ जाता है, दैट इज रिकैलिब्रेटिंग इट। यदि वो बटन दबा के 0 ना करे तो दैट इज मिसकैलिब्रेशन। वो सिस्टमेटिक एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें। उसको सुधारेगा कैसे? कि भाई जब उसने मिठाई का डब्बा रखा, ऑलराइट, तब आपने देख लिया कितनी वैल्यू है, आपने देख लिया जी भाई 10 ग्राम है, तो जब वो मिठाई ले
तो 1 किलो के पैसे मत, 1 किलो पे मत दीजिए उसको, 1 किलो 10 ग्राम हो जाए तब दीजिए, तो आपने रिकैलिब्रेट कर लिया. दैट इज अ सिस्टमेटिक एरर. नहीं समझ में आई बात? क्योंकि आपको तो मिठाई के पैसे देने पर वो डब्बे का भी पैसा ले रहा है, तो डब्बा जब रखा तब की रीडिंग नोट कर ली और उससे प्लस 1 किलो ले लिया, तो आपने सिस्टमेटिक एरर हटा दिया आपने. सो दिस इज अ सिस्टमेटिक एरर. समझ में आया सिस्टमेटिक एरर क्या चीज है? राइट. ये इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार खुद से इंट्रोड्यूस हो जाती है. राइट. वन एग्जाम्पल अगेन ऑफ सिस्टमेटिक एरर वुड बी, जो अपने लेवल की है एक्सपेरिमेंट्स में, रेजोनेंस कॉलम में यदि आपको याद हो एंड करेक्शन, वुड वैल्यू पता होती है अपन को 0.6 आर, नहीं पता है? 0.6 रेडियस नहीं होती है, भूल गए? 0.6 इंटू आर सिस्टमेटिक एरर. हेलो, याद आया? सो दैट इज सिस्टमेटिक एरर, नॉट अ रैंडम एरर, इट्स अ सिस्टमेटिक एरर. क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि यदि हमको L दिखा रहा है तो ये लेंथ L नहीं, L प्लस कुछ और. तो कई बार ऐसी एरर्स होती है जो कि अपन को पता होती है. समझ में आया सिस्टमेटिक एरर या अभी भी नहीं आया? पक्का? राइट. मिठाई का डब्बा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक एरर, या फिर एंड करेक्शन इन रेजोनेंस कॉलम वुड बी अगेन सम एग्जाम्पल लाइक दैट. राइट. देन देयर इज रैंडम एरर. रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर इज समथिंग लाइक दिस. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि फिजिक्स में सबसे सिंपल चीज जो मेजरमेंट की हो सकती है, लेट्स से लेंथ, राइट. ओके, वो हम कैसे नापते हैं? मान लीजिए मुझे इस डस्टर की लेंथ नापनी है, कितनी है? हम बोले सर उसमें क्या है कि स्केल लेंगे, यहां से यहां तक रख देंगे और नाप लेंगे. ना, ऐसे नहीं लेते. या फिर डायमीटर इज अ गुड एग्जांपल. इस पेन का हमें डायमीटर नापना है, राइट. ठीक है, ऐसे रख के स्क्रू गेज लेंगे, ऐसे रख देंगे और नाप लेंगे. ना, ऐसे नहीं लेते रीडिंग. कैसे लेते? दिस इज वॉट यू डू. आपने ये चीज लिया, राइट, ठीक है, इसका डायमीटर नापने का काम दिया गया आपको. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. बहुत जरूरी है, इसको समझ लें आप. आप एक जगह पर डायमीटर नापा आपने, जैसे यहां नाप लिया आपने डायमीटर, एक रीडिंग लिख ली, राइट, कि 3.1 या 3.1 मिलीमीटर, कम हो जाएगा, 13.1 मिलीमीटर आई. ठीक है. फिर आपने इसको घुमाया, क्योंकि ये आपका असम्पशन है कि ये सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल है. सच्चाई ये है कि हो ही नहीं सकता ऐसा. ऐसे लिया, 90 डिग्री घुमाया, फिर से एक रीडिंग ली. और यदि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है 12.9 मिलीमीटर है. फिर थोड़ा नीचे जाके किया, सेम काम रिपीट. आ रही क्या मेरी बात समझ में? ऐसे आपने अनेक रीडिंग्स ली. प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में यू नेवर एवर डील विथ सिंगल रीडिंग. ऐसा होता ही नहीं है. एक्सपेरिमेंट का मतलब ही नहीं है. इफ यू आर अलाउड टू टेक ओनली वन रीडिंग, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक कि नहीं आ रही है? ओके. मैं बहुत सारे फंडामेंटल आइडियाज जो उसमें नहीं लिखे हुए हैं वो आपको साथ साथ अब सीक्वेंस से बताते जाऊंगा. जो उसमें लिखे हुए हैं कुछ ज्यादा काम वैसे नहीं है, वो भी बता दूंगा. ठीक है. तो ऐसे आपको 10 रीडिंग लेनी पड़ेंगी इसकी, या 4 या 5, डिपेंडिंग ऑन कितनी वेरिएबल चीज है. यदि आप देखते हैं कि यार सारी रीडिंग आपने अलग अलग जगह ली ईमानदारी से और आपने देखा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो ये भी खुद रिमाइंड करते हैं लोग. स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको यूज करके डिफाइन कर सकते हैं कि यार 5 से भी आ जाएगा रिजल्ट, या 10 या 100 चाहिए होंगी. समझ में आई मेरी बात? यदि एक आ रही 13.0, 12.9, ठीक है यार, चलेगा.
एक आ रही है 13.5 किसी जगह पे, फिर अब नहीं है, अब या तो आप रीडिंग दोबारा लेके देख लो, वो लेना अलाउड नहीं होता उस जगह पे। आपने एक बार ले ली रिपोर्ट करिए ईमानदारी से। यदि 13.5 आ गया तो अब आपको कहना पड़ेगा यार ये सही नहीं चल रहा मामला। क्यों नहीं सही चल रहा है? क्योंकि रीडिंग्स में वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। तो शायद आपको 20-25 जगहों पे फिर अलग अलग रीडिंग लेकर फिर उनका एवरेज आउट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या या नहीं आई? और इसको हम बोलेंगे जी ये इसका डायामीटर है। पता नहीं आपको लैब में उन्होंने एक ही रीडिंग लेके एक्सपेरिमेंट करवाया हो तो गलत चीज, नहीं करवाते, कभी भी एक रीडिंग नहीं लेते। यू ऑलवेज टेक मोर देन वन, राइट। 5 तो बेयर मिनिमम होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, इवन लेंथ के लिए, मास के लिए। मास के लिए नहीं लेते हैं, बट ठीक है, क्योंकि मास में बार बार रखने से कुछ होगा नहीं ना। मास में बार बार उसको रखोगे उससे कोई मीनिंग नहीं। ओके, समझ में आई मेरी बात यहां तक? नाउ एरर इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। कैसे? ये जो एरर आ रही है, अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं, दिस इज सोर्स ऑफ योर रैंडम एरर। जैसे उसमें लिखा है ना कि बिकॉज ऑफ ऑपरेटर, फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशंस, वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब रैंडम एरर कहलाते। ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से कवर नहीं कर सकते। एक ही तरीका होता है इसको कवर करने का, क्या? ये कैसे तरीका रैंडम कवर करने का? यदि अपन ने अलग अलग जगह से उसका डायमीटर नापा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो भी वेरिएशंस होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे, कहीं फ्लक्चुएशन हमेशा दोनों साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फ्लक्चुएशन हमेशा दोनों साइड जाएंगे, कभी फ्लक्चुएशन एक साइड थोड़ी जाते। एक साइड जाते तो सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी वो तो। जैसे मिठाई के डब्बे वाला जो केस है, दैट्स नॉट अ रैंडम एरर, इट्स अ सिस्टमेटिक एरर, कि आपको कमी मिलना है, उसकी वजह से कभी ज्यादा नहीं मिलेगा। कि मिठाई का डब्बा रखा आपने वहां पे और तो आपने देखा नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं होगा, प्लस ही जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? पक्का? पक्का? अरे तो फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ये फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका होता है यू टेक मल्टीपल रीडिंग्स। गॉट इट? कितनी रीडिंग लें? मल्टीपल रीडिंग लेंगे। मल्टीपल रीडिंग जब आप लेंगे, इसका आपने एवरेज वैल्यू निकाला, राइट। वैसे तो आगे रूल्स आएंगे, लेकिन इतनी अक्कल आपको होनी चाहिए कि जब इसका अपन एवरेज निकालेंगे तो यदि अपना रिजल्ट एवरेज निकालने पर लेट से 13.248 4 नहीं लिखते आप लोगों के लिए, 6 लिख देते हैं, राइट। 8 1 ऐसा कुछ आ रहा हो, यू आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट दीज नंबर्स। Why are you not allowed to report these numbers? Because if you are reporting these numbers, then you are misrepresenting कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया। तो डिवाइड करने की वजह से आए, वो तो आप जानबूझ के कोई गंदे रीडिंग लो कि भाई अपन तो 7 रीडिंग लेंगे, क्यों? 7 से डिवाइड करेंगे तो खूब सारे डेसिमल प्लेसेस जनरेट होंगी, इसलिए 7 से करते भी नहीं, या तो 10 लेते या 5 लेते, डेसिमल प्लेसेस फालतू के जनरेट ना हो। समझदार लोग कभी लेते भी नहीं 7 रीडिंग कि जी हम कितनी रीडिंग लेते, 13। साला पता है चीजें आधी डिवाइड होंगी नहीं, उससे पक्का मरेंगे। मतलब नहीं समझ में बात। 13 में तो पक्का डिवाइड होंगे ही सही ना, खूब सारे डेसिमल प्लेसेस जनरेट, तो इसे 13 नहीं लेते, या तो 5 10 15 20, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल सिस्टम है, तो उसमें 5 10 से डिवीजन में गंदगी कम जनरेट होती है, 13 से डिवीजन में मस्त गंदगी जनरेट होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 13 रीडिंग नहीं लेते इसलिए कभी भी। अच्छा, अब ये रीडिंग्स, ये तो असलियत तो ये आपने नापा तो सिर्फ कहां तक है? फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस तक ही नाप रहा, आपका इंस्ट्रूमेंट की उससे ज्यादा की औकात है ही नहीं। आप जैसे वो लेडीज वॉच में घड़ी देख के थी, वो लड़की बोले कि जी घड़ी में ना टाइम कितना हो रहा है, 2:13:15, तो मतलब हाँ क्या हो गया शिदिर? ऑलराइट,
तो मतलब वो लड़की ठीक नहीं है, मतलब दिमाग से मतलब पागल है। ये आप कहोगे भाई घड़ी में साली सेकंड की सुई नहीं है तो ये सेकंड दिख कैसे रहा? ऑलराइट, अच्छा, और वो क्लेम करे कोई, या फिर जो अपने स्केल होता है, स्केल मेजरिंग स्केल, उसमें बने हुए सेंटीमीटर तक अपन देखे ध्यान से 13 और 14 के बीच में, और 13 के ना मुझे थोड़ा ज्यादा पास दिख रहा है 13.3 सेंटीमीटर। ओ मेरे भाई एक चीज बता, तुझे सेंटीमीटर का फ्रैक्शन तो दिख रहा है, यदि तेरी आंखें इतनी अच्छी है तो गधे तेरा भी तो खुद ही देख लेता। यदि तू सेंटीमीटर का फ्रैक्शन देख लेता है तो सेंटीमीटर तो दिख ही जाता होगा ना तेरे को, स्केल यूज ही क्यों कर रहा है फिर? नहीं समझ आई बात? राइट, तो आप उस सेंटीमीटर के स्केल से यू आर नॉट अलाउड टू राइट 13.3। ये भी एक बात है समझने की। राइट, और यदि हम ये लिख रहे हैं ऐसे फ्रैक्शंस तो हम सामने वाले को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यूज वर्नियर कैलिपर किया है, फील ये करा रहे हैं, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया है। 200 करोड़ मतलब 2 करोड़ और 200 रुपए, इतना अंतर है। अरे पता नहीं कितने का आता होगा, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने का आता है, बट 2 करोड़ से तो ऊपर का ही आता होगा। राइट, 20 करोड़ का आता होगा, आई डोंट नो। समझ में आ रही मेरी बात? ये एक एक जीरो के साथ 4-4 जीरो बढ़ जाते हैं कई बार पैसों के। राइट, राइट, तो नॉट अलाउड टू रिपोर्ट दीज नंबर्स। ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, तो इसके राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स अपन अभी देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा 13 मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो 1.3 इंटू 10⁻⁴ वैसे लिखना चाहिए था। ठीक है ना? ठीक है, तो राउंड ऑफ के रूल्स जितने भी आपको पता है उसके बेसिस पे आप इसको यही लिखोगे। इतना तो आता होगा यार अभी तक। राइट, राउंड ऑफ के रूल भाई, इसके जो 1000 में से सोच लो आप, तो 1000 में से 681 किस तरफ जाएगा? 1000 की तरफ। तो अपन ने एक जोड़ के 13.3 लिख दिया। तो अपन ने जब ये 13.3 मिलीमीटर किसी को लिख के दिया, आपने इतना लिख दिया, तो वो बंदा खुद समझदार होगा और वो ये तुक्का मारेगा ही मारेगा कि दी आपने 13.3 मिलीमीटर लिखा है, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, तो वो खुद ये समझ जाएगा। आप लिख दो तो बहुत अच्छा, नहीं लिखो तो वो खुद ये समझ जाएगा कि ये रीडिंग 13.35 मिलीमीटर से 13.25 मिलीमीटर के बीच में ही कोई एवरेज वैल्यू आई होगी, जिसको आपने 13.3 मिलीमीटर लिखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये भाषा हो सकती है कहीं देखी हो, लेकिन खुद सोचिए यदि एक रीडिंग के लिए भाषा होती तो मीनिंगलेस होती। क्यों? क्योंकि यदि मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि 13.1 से थोड़ा ज्यादा है तो मैं प्लस माइनस क्यों लिखूंगा? प्लस लिखूंगा। मैं फिर से समझा दूं क्यों लिखते हैं ऐसा। क्योंकि कभी भी एक रीडिंग के लिए नहीं लिखते, एक रीडिंग में तो प्लस माइनस का मीनिंग है ही नहीं। जब मुझे आंखों से दिख रहा है 1 से ज्यादा है तो माइनस क्यों लिखूंगा? समझ में आई बात? तो पहली बात तो हम एक रीडिंग के लिए एरर इस तरह से लिखते ही नहीं है, हम रीडिंग लेते ही 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा ली अपन ने, राइट, और 1 से ज्यादा लेके अपन ने उनका एवरेज किया और एवरेज करके अपन ने ये लिखा। दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो जब ये मैं लिख रहा हूं तो ये मेरी अनसर्टेनिटी है। क्या अनसर्टेनिटी है? कि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे 13.3 बोला है, और यदि आप खुद जाके इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपका आंसर, यदि आप थोड़ा और प्रिसीजन बढ़ा लोगे तो भी आंसर 13.35 से 13.25 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो एवरेज वैल्यूज ली थी उनका वैल्यू इसके बीच में। समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी या एरर या रैंडम एरर। रैंडम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है कि वो किस साइड जा रही है, और कोई तरीका भी नहीं है पता करने का। क्यों? क्योंकि अपन ने खूब सारी रीडिंग्स ली, उनकी एवरेज वैल्यू ली, और उस एवरेज वैल्यू को अपन ने राउंड ऑफ करके फाइनल रिजल्ट वापस ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसी रीडिंग्स थी, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास प्रिसीजन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम झूठा प्रिसीजन बता रहे हैं उसको। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार क्या पढ़ा रहा हूं मैं? पक्का? देखा ऐसा कुछ लिखा हुआ कभी कि नहीं देखा है? मतलब समझ में आया ऐसा क्यों लिखते हैं?
राइट। एंड जनरली इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि एरर इज लीस्ट काउंट बाय 2, जो बस सही